और अभी 3 बजे के बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और बात करेंगे मेयर कराची की। मेयर कराची इलेक्शन के बाद हालात कशीदा हैं। आर्ट्स काउंसिल के अतराफ में मैदान जंग का इस वक्त मंजर है। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी कारकुनान में लड़ाई हाथापाई तक बात चली गई। दोनों तरफ से एक दूसरे पर चढ़ाई की गई है, दोनों तरफ से पथराव किया गया है। इस लड़ाई झगड़े में कई अफराद हैं जो जख्मी हो चुके हैं। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल होकर रह गई है। सियासी कारकुनान के एक्शन पर कानून नाफिज करने वाले इदारों का रिएक्शन भी देखा गया है। पुलिस और रेंजर्स ने लाठीचार्ज किया और कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मनाजिर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेयर कराची इलेक्शन के बाद हालात कशीदा हो गए। इलेक्शन, एक्शन, रिएक्शन। पहले सियासी रस्साकशी, फिर मारा मारी। पीपी और जमात इस्लामी की जोर आजमाई, ऐवान से मैदान में दाखिल। मेयर कराची इलेक्शन के बाद हालात कशीदा। आर्ट्स काउंसिल के अतराफ मैदान जंग का मंजर। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के हामी एक दूसरे पर चढ़ दौड़े। दोनों तरफ से पथराव, कई कारकुन जख्मी। बीच सड़क पर हाथापाई, मार कुटाई। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। कराची हमारा है, पीपी और जमात इस्लामी कारकुनान के नारे। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाई। बेकाबू अफराद पर लाठीचार्ज, कई कारकुनों को धर लिया गया। तीर निशाने पर जा लगा। मुर्तजा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो गए। जाले उम्मीदवार ने 317 वोट हासिल किए। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान को शिकस्त, 160 वोट मिले। और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुर्तजा वहाब ने 13 इजाफी वोट लिए। कामयाब होने पर जाले रहनुमा ने जीत ने आर्ट काउंसिल के अंदर जीत का जश्न मनाया। वोटिंग के अमल में पीटीआई के 33 अरकान गैर हाजिर रहे। शो ऑफ हैंड्स के जरिए कराची के नए मेयर का इंतखाब किया गया। डेप्यूटी मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के सलमान अहमद ने मैदान मार लिया है। सलमान अहमद डेप्यूटी मेयर मुंतखब हुए हैं और तीर निशाने पर जा लगा है। मुर्तजा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं। जाली उम्मीदवार ने 317 वोट हासिल किए। जमात इस्लामी के हाफिज नईम को शिकस्त, 160 वोट मिले। और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुर्तजा वहाब ने 13 इजाफी वोट लिए। कामयाब होने पर जाले रहमान ने जीत ने आर्ट काउंसिल के अंदर जीत का जश्न मनाया और वोटिंग के अमल में पीटीआई के 33 अरकान गैर हाजिर रहे। मेयर कराची के इलेक्शन का नताइज होते ही आर्ट्स काउंसिल का इलाका मैदान जंग बन गया। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनों की लड़ाई के बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने पूरे इलाके को अपने हिसार में ले लिया है। मुमकिन झगड़े के पेश नजर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। इस वक्त आर्ट्स काउंसिल के बाहर क्या सूरत हाल है, उबैद शाह हमारे साथ है। उबैद से डिटेल्स देते हैं। उबैद, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आर्ट्स काउंसिल फवारा चौक के पास मौजूद हूँ। इस वक्त पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद है। अब से चंद मिनट कबल जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनान के दरमियान एक दफा फिर तसादुम हुआ है। पीपल्स पार्टी के तकरीबन दर्जन भर से जायद जो कारकुनान हैं वो रोड की दूसरी तरफ से आ रहे थे जहां पे जमात इस्लामी के कारकुनान मौजूद हैं और वहां पे कैंप भी लगाया है। वहां पे उनके दरमियान हाथापाई और झड़प हुई। ताहम पुलिस और रेंजर्स ने फौरी तौर पर उन लोगों को वहां से निकाला है और यहाँ पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान अब से कुछ देर कबल नारेबाजी कर रहे थे। ताहम रेंजर्स ने उनको इस इलाके से निकाल दिया है ताकि यहाँ पर मजीद नारेबाजी ना हो सके। जो मेयर कराची के इंतखाबात के हवाले से जैसे ऐलान सामने आया था उसके बाद पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान आमने सामने आ गए थे, एक दूसरे के ऊपर शदीद पथराव किया था और उसके साथ ही साथ ग्रीन बेल्ट पर लगे हुए दरख्तों की शाखों को तोड़ने के बाद एक दूसरे पर से नंबरद आजमा रहे। काफी देर तक पुलिस और रेंजर्स ने तकरीबन कई घंटे की कोशिशों के बाद उन लोगों को धकेल दिया है। इस वक्त पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं, कैमरामैन अगर दिखा सके कि आर्ट्स काउंसिल के तरफ जो जाने वाला रास्ता है उस तरफ पीपल्स पार्टी के कारकुनान मौजूद हैं और दूसरी जानिब जो है वो जमात इस्लामी के कारकुनान मौजूद है। ट्रैफिक को इस ट्रैक पर बहाल कर दिया गया। दोनों तरफ पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है जिसकी वजह से ट्रैफिक भी मुतासिर हो रहा है, लेकिन पुलिस और रेंजर्स की कोशिश है कि ट्रैफिक को रवा रखा जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका उबैद, तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। 9 मुंतखब मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कि बिजली, पानी, गैस शहर के बड़े मसाइल हैं। शहर कायद के बुनियादी मसाइल हल करना उनकी तरजीहात में शामिल है। नईमुर रहमान तनकीद की बजाय हमारे साथ मिलकर मसाइल के हल के लिए काम करें। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सरफराज कायम खानी से जो कि मुर्तजा वहाब के साथ मौजूद हैं। सरफराज कायम खानी, क्या अज़ाइम है नए मेयर के? मैं आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हूँ। कराची में बड़े से बड़े चैलेंजेस का सामना होगा। मैं आने वाले मेयर को नौ मुंतखब मेयर मुर्तजा वहाब गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 173 वोट लेकर जो है वो मुंतखब हुए हैं। आप बताएं, कराची के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, किस तरह से हल करेंगे? पहले कौन से मसले हैं जो आपके लिए चैलेंज हैं? पानी, सेवरेज,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, पब्लिक स्पेसेस, पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, लोगों को ये उम्मीद दिलाना कि उनका निज़ाम डिलीवर कर सकता है, उनकी खिदमत कर सकता है। इंशाल्लाह इन तमाम इशूज़ के ऊपर काम करेंगे। एक बार फिर धांधली का कहा गया है और इलेक्शन कमीशन से रब्ता कर लिया गया है, वो इस इलेक्शन को और इस नताइज को भी नहीं मानते। हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से ये बयान सामने आया, क्या कहेंगे? जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, तो ठीक है, उनका राइट है, वो प्रोटेस्ट करें, लेकिन मैं समझता हूँ अंदर जो पोलिंग हुई है बहुत अच्छे अंदाज से हुई। मैं इलेक्शन कमीशन की इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि बहुत अच्छे अंदाज से चीज़ों को कंडक्ट किया गया है। और सच्ची बात है कि इवन जमात इस्लामी के जो अरकान है, शुरू में कुछ नारेबाजी हुई थी, लेकिन उसके अलावा चीज़ें बहुत स्मूथली हुई थी। मैं समझता हूँ ये एक अच्छा मैसेज जाता है और मैं उम्मीद करूँगा कि आज के बाद भी इसी अंदाज से लोगों को साथ लेकर हम सब चलेंगे। बहुत शुक्रिया। ये मुर्तज़ा वहाब नौ मुंतखब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, जिनका ये कहना था कि एक अच्छे अंदाज में आज जो पुरसुकून माहौल में जो है वोटिंग हुई और जो एतराज़ात किए जा रहे हैं धांधली, उस पर इन्होंने नारा लगाया कि जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। इस तरह की जो बातें हैं, उनका ये कहना है कि कराची में जो मसाइल हैं वो बुनियादी मसाइल हैं, पानी, बिजली, गैस, इस तरह के मसाइल को हल करेंगे अगर उन्हें मौका दिया गया और बाज़ाब्ता ऐलान होने के बाद। जी, जमात इस्लामी ने मेयर कराची के इलेक्शन नताइज मुस्तरद कर दिए हैं। जमात इस्लामी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त भी लिख दिया है। तहरीक इंसाफ के 29 अरकान को अगवा करके वोट देने से रोका गया। इस फ्रॉड के अमल को कलअदम करार देकर नया शेड्यूल जारी किया जाए। जमात इस्लामी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा सामने आया है और जमात इस्लामी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त भी लिख दिया है। उधर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि मुंतखब नुमाइंदों के अगवा, वोटों की खरीदारी, धौंस और धांधली से मेयर कराची का इलेक्शन आइन और जमहूरियत पर एक सवालिया निशान है। अगर जमहूरियत को इस तरह मुसलसल मजाक बनाया जाए तो इस पर लोगों का रहा सहा एतमाद भी खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत की मिली भगत भी वाज़ेह है। बल्दियाती और मेयर इलेक्शन में उसने सिंध हुकूमत के तफेली इदारे का किरदार अदा किया है। ये शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। शिफाफ कौमी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने अपनी वक़्त खो दी है। उधर आसिफ जरदारी की मेयर मुंतखब होने पर मुर्तज़ा वहाब को मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को तारीखी कामयाबी मिली है। ये कामयाबी पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है। जमहूरियत एक बेहतरीन इंतकाम है। नफरत और तकसीम की सियासत खत्म हो गई है। मुर्तज़ा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वेलकम बैक। अभी हम बात करेंगे समंदरी तूफान बिपरजॉय की। समंदरी तूफान की रफ्तार कम होने लगी है, लेकिन खतरा बरकरार है। बिपरजॉय का रात गए केटी बंदर से टकराने का इम्कान है। तूफान के मरकज में 30 फीट लहरें बुलंद है। तेज हवाओं का राज है। बिपरजॉय के टकराने से खतरनाक हवाओं के झक्कड़ चलने की पेशगोई की गई है। हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। केटी बंदर को खाली करा लिया गया है। गिडानी में भी लहरें इंतहाई बुलंद है। मूसलाधार बारिशों का खतरा बढ़ चुका है। ठट्ठा, बदीन, सजावल, केटी बंदर, शाह बंदर, चोर जमाली और जाती में तेज हवाओं के झक्कड़ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मजीद क्या सूरत हाल है, सीवीयू क्लिफ्टन पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे हम्माद यूसुफ। उनसे हम जानेंगे। हम्माद, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बदिहा, समुद्री तूफान का जो रुख है वो कराची से तो तब्दील हो गया है, लेकिन कराची का मौसम समुद्री तूफान के बायस खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के बायस जो पेशगोई की गई थी बारिशों की, वो पेशगोई सच साबित तो ये सुबह से ही कराची में जो है हल्की और तेज बारिश के जो सिलसिला है वो जारी है। अभी हमने देखा कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है तेज हवाओं के साथ बारिश हुई थी। महकमा मौसमियात ने कहा था कि 15 जून से जो है कराची में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात है, जबकि अभी तक गरज चमक के साथ बारिश नहीं हुई है। तूफान का जो खतरा था वो कराची में बराह रास्त तो टल चुका है, लेकिन केटी बंदर और भारतीय गुजरात की जानिब जो है तूफान का रुख है। तूफान का इस वक्त जो कराची से फासला है वो 220 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है, जब के ठट्टा से 210 किलोमीटर दूर का फासला बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शाम के वक्त या रात के वक्त जो है तूफान केटी बंदर को टकराएगा, जिसके बाद कराची में तेज हवाएं चलेंगी और गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। तेज हवाओं के बायस जो है कहा गया है कि बिलबोर्ड्स वगैरह गिरने के खदशात है, जिसकी वजह से हमने देखा कि 3 रोज कबल ही जो है बिलबोर्ड्स हटाने के काम शुरू कर दिए गए थे, लेकिन अब तक वो काम भी मुकम्मल नहीं हो सके, जिसकी वजह से आवाम को शदीद जो है इसका खतरा जो है लाख है। दूसरी जानब आपने देखा मौसम खुशगवार होने के बाद अमूमन लोग जो है सीवीओ का साहिल समंदर का रुख करते हैं। जब कराची में बारिश होती है तो लोग चाहते हैं कि साहिल समुद्र का रुख करें, लेकिन साहिल समुद्र पर दफा 144 नाफिज होने के बायस लोगों को एक मायूसी पाई जा रही है। लोगों को ये मौसम खुशगवार हुआ है, मौसम में गर्मा की तातीलात है, लेकिन तूफान की वजह से जो पानी लगी है इसकी वजह से लोगों को ये मौसम जो है अपने घरों की तरफ एंजॉय करना पड़ रहा है। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया हम्माद, तबादर तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहर कायद में काली घटाओं का राज है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। गर्मी और हब्स का जोर टूट चुका है। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए हैं। मौसम का इस वक्त क्या सूरत हाल है कराची में, मोना सिद्दीकी से हम जानेंगे। मोना, क्या अपडेट करेंगी? समंदरी तूफान के ज़ेर असर शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में जहां काले बादल छाए हुए थे, वहीं अब मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें बिन कासिम है, लांडी है, मली कैंट है और दीगर इलाके हैं, गुलशन हदीद, वहाँ पर तेज़ बारिश भी हुई है। जबकि जो मुख्तलिफ इलाके हैं और वहाँ पर बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जबकि सी व्यू और बीच साइड पर भी तेज़ बारिश हुई। अगर हम इस वक्त शहर के मौसम की बात करें तो मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है। जहाँ जो गुज़िश्ता चंद रोज़ से गर्मी थी वो काफ़ी कम हो गई है और दर्जा हरारत भी इस वक्त शहर का 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि शहर में हवाएं इस वक्त मशरक़ी सिमत से 40 से 45 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। और बादलों की अगर बात करें तो कुछ इलाके अभी भी ऐसे जहाँ पर धूप और छाँव की आँख मिचौली का सिलसिला जारी है। जबकि सदर के अतराफ़ में भी मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर बूंदाबांदी और कहीं पर हल्के शौवत हुए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर हल्की बारिश और कहीं ठीक पर है, बहुत शुक्रिया मोना आपका। वेलकम बैक। एशिया कप के हवाले से तमाम कयास आराइयाँ दम तोड़ गई हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इवेंट की तारीखों का ऐलान कर दिया है। एशिया कप का आगाज़ 31 अगस्त से होगा। इवेंट 17 सितंबर तक जारी रहेगा। एशिया कप के 4 मैचेस पाकिस्तान और 9 मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश इसमें शामिल हैं, जबकि हर ग्रुप की 2 टीमें सुपर 4 स्टेज में क्वालिफाई करेंगी। और अब ये खबर कि पेट्रोल की कीमत में 5 से 10 रुपए कमी का इम्कान है। डीजल भी 10 रुपए तक सस्ता हो सकता है। हुकूमत पेट्रोलियम मस्तूआत की नई कीमतों का ऐलान आज करेगी। ओगरा असम्बली को मद्देनजर रखकर नई कीमतों का फैसला किया जाएगा। नहम से 12वीं क्लास तक नया निसाब लागू करने की मंजूरी दे दी गई है। सेक्रेटरी वजारत तालीम ने नए निसाब लागू करने की मंजूरी दी है। नया निसाब वफाकी दारुल हुकूमत और वफाकी वजारतों के स्कूलों में लागू किया जाएगा। नए निसाब का नोटिफिकेशन तमाम सूबों को भिजवा दिया गया है। हॉलीवुड फिल्म मॉबलैंड का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। एक्शन, क्राइम और थ्रिलर से भरपूर फिल्म 4 अगस्त को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। इस बुलेटिन से इतना ही।